श्री श्याम दोस्तों, आज की कहानियों में आपका स्वागत है। वैशाख मास महत्तम 22वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान की जय। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसके ने प्रख्यात किया था, यह सब बताइए। यह सब सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम है, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुखी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गौघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा, स्त्री, बालक और आदि सबको यह वैशाखोक धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृईश्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अंतरदेश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के परम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्णों धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्रयज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करने से उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह ये कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान कलेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड भय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र यहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह प्रसन्न सुन और वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्मवर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। और जहाँ जाकर क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्र व्रत गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र हैं, सत्य कर्म धारण हो गए हैं। वे देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से और पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है इत्यादि घोर दुराचार्य हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहां पितृगणों को देख बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसा कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण होगा। उसके इस वाक्य को सुन दुख से व्याकुल पितृईश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण की ही बड़ा यशस्वी है। हम सबको छोड़ अकेला ही विचरते हैं। उसने गृहस्थी धारण नहीं की। वही दूर्वा का तंतु रूप है, जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंध तमीसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तेरे पितृईश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर एक संतान न होने पर हम और तू सब अंध मिस्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि कर। जब वह संतान गया को जाए, विशाखोक्त धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी व्रत धारण करे और पाप नाशिनी
कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको उसको ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृईश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्मवर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्रही तुम्हारा वंशज धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक का अपना दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितृईश्वरों को तर्पण पूजादि करते हुए करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर पितृईश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम भगवान, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखों धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस में पिंड दान श्राद्ध आदि कर जल से भरा घड़ा, जिसमें कपूर अगर की वास न हो, दान कर और सबके ऊपर के लिए उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक दीपों में विचरना। पितृईश्वरों के ऐसे आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर गया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृईश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पापनाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ।